यही संकल्प लेके आए हैं। कोई भी नेता के साथ आप लोग पोस्ट नहीं लीजिए, फोटो नहीं लीजिए और उसका प्रचार प्रसार नहीं कीजिए। अपने समाज का हमारा बेटी अगर मैट्रिक में पास करती है उसके साथ सेल्फी लेकर भेजिए। इस तरह से अपने परिवार को, बच्चों को जितना कोई आगे बढ़ता है पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य में आगे बढ़ता है, खेल कूद में, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन किसी नेता के साथ, किसी दूसरा समाज वाले के साथ सिर्फ फोटो लेना बंद कर दीजिए। ये बहुत इंपोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। हमारे अंदर ये कारवा तभी बढ़ेगा जब हमारे अंदर अपने अंदर जगेगा डॉक्टर मास्टर साहब, क्योंकि हमारा ये जो सोच है ना, कोई नेता उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। क्यों भाई? अरे अपने बच्चों के साथ लो ना, अपने परिवार के साथ लो ना, अपनी बेटी अगर ग्रेजुएशन करता है ना उसको खूब फोटो डालिए। देश के लोग ये अभियान के भक्त करेंगे, हमारे फेसबुक पे दूसरे जात के लोग होते हैं ना, वो भी सोचेंगे सब जगह लिखिए जय भगीरथ, अपने घर के स्टिकर लगाइए जय भगीरथ। ये भगीरथ ही हमारा आईफोन है और यही हम 13 बार लगाएंगे। तो बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ये अभियान लेके चलेंगे, 73 साल हो गया ना, मैं कुछ महीने की बात बता रहा हूँ। वो पहला हम लोग को पहला तो काम हम लोग हासिल करने जा रहे हैं साहब। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल रहा हूँ कि पहला कामयाबी आप लोग को 29 फरवरी को मिलने जा रहा है। इसलिए आप सबकी एक तो अपने समाज को जगाना, समाज को उसके इतिहास, उसके गौरवशाली परंपरा से परिचित कराना। दूसरी, जो समाज के सक्षम लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना, ताकि समाज के हाशिए पर बैठे लोगों को आगे का राह दिखाया जा सके। समाज जब जुड़ेगा तो रास्ता बन ही जाता है। हरीश जी अकेले चले थे, कोरोना में बीमार थे, ठीक हुए। अंदर से आवाज़ आई कि हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। ये आगे बढ़े, कारवां बढ़ता जा रहा है, कारवां जुड़ता जा रहा है और ये जुड़ाव निश्चित रूप से समाज के उत्थान की दिशा में इनका प्रयास है। बाकी तो समाज जब जुड़ जाता है तो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी भी खोज लेता है। ज्ञान पाना है, पुरखों से कुछ प्राप्त करना है, पुरखों की थाती को आगे बढ़ाना है, तो आपको इतिहास में जाना होता है। और इतिहास हमें जो देता है वो यही देता है कि देश का भी सम्मान करना है, पुरखों का सम्मान करना है। तो हम लोग अपने पुरखों के साथ बैठे हुए हैं। भले वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके साथ होने का एहसास हमेशा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम हैं। बिल्कुल। कैसा महसूस करते हैं जब मान लीजिए कि आप अपना काम धाम तो हर आदमी करता है जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन जब महर्षि भगीरथ का संवाद करने के लिए उनकी बातों को, उनके इतिहास को, उनकी कथा को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या महसूस होता, क्या भावना आती है? देखिए संतोष भाई, जब मैं आपको शुरुआती दौर की बात बताऊं, जब यात्रा हमने शुरू किया था तो यहीं से हम लोग यात्रा शुरू किए थे, भगीरथ भवन दिल्ली एनसीआर से। और यात्रा शुरू करके जब हम निकले थे, जब हम लोग गए तो पहला यात्रा का पड़ाव में हरियाणा में हम लोग को 3000 से ऊपर लोग स्वागत किया था। और हम लोग बोले थे कि 50 लोग से नीचे ही स्वागत करेंगे तो भी हमारा सफल रहेगा, क्योंकि स्टेट अलग था। अलग अलग स्टेट में हम 5 साल से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन उतना नहीं समझ में आया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं किसी संगठन पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा कभी काम किया नहीं था। तो ये समझ में आया कि अपने लोग के लिए लोग ललायित है। वहाँ 3000 लोग स्वागत किए तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जब हम राजस्थान के एक गांव में गए, सुबह 12 बजे का टाइम था, शाम को मतलब दिन 12 बजे का टाइम था, रात में 12:30 बजे हम सब पहुँचे। और यात्रा में हमारे साथ में हम चल रहे थे 3-4 गाड़ी से, और 12:30 बजे जब मैं पहुंचा राजस्थान के उस गांव में, करीब शहर से 90 किलोमीटर दूर था, वहां गए तो करीब 2000 लोग उस गांव में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और जब मैं उस दिन बोलना शुरू किया तो बस भगीरथ जी की आशीर्वाद कृपा, मैं तभी तो कहता हूँ कि मैं मतलब हम इनके अंश हैं। हमारे अंदर भी भगीरथ क्या जी कुछ ना कुछ तभी है। तो आप कुछ कर रहे हैं। तो आप सोचिए
क्या प्रयास मेरा रहा कि वहाँ जाने के बाद 12:30 बजे रात को भी 2000 लोग मुझे इंतज़ार कर रहे थे सुनने के लिए। तो ये मेरे लिए तो गर्व की बात है साहब। और उस दिन से जब मैं गया वहाँ लोगों के बीच में बात किया, बोलना शुरू किया, सीखा। जब वहाँ मैं बोलना शुरू किया तो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक मैं बोलता रह गया रात में, और 2000 लोग वहाँ से हटे नहीं। और पूरे रात वहाँ के लोगों ने कीर्तन भजन गा के हम लोग का स्वागत किया, और वहाँ से कोई नहीं हटा। उस दिन से मुझे ऊर्जा वर्धक मिला, और मैंने कहा कि अगर मुझे उन्होंने भेजा है अगर, तो मैं अपने समाज को माध्यम बनाऊंगा। और उसी माध्यम बनाया। हाँ, माध्यम बनाया। और उस दिन से मैं 2006-07 में एक गाना बनाया था मैं, और कि जब वो गाना मेरे ऊपर सत्य तब हुआ जब मैं कोरोना में गया, समझे ना। कोरोना में जब गया, देखा वहाँ भाई भाई का नहीं पूछ रहा है, किसी एक दूसरे को कोई मदद ही नहीं करना रहा तो था। काफ़ी बातें हम लोग कोरोना और आपकी यात्रा से संबंधित कर चुके हैं, लेकिन हरीश जी हमको ये बताइए, झोला लेके चले थे आप बिहार से, जी जी, बार बार अब बिहार जा रहे हैं, एक झोला टांग के आए थे और गाड़ी लेके जा रहे हैं, समाज की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, झोला लेके आए थे, गाड़ी लेके आए थे, जा रहे हैं। समय के अनुसार परिवर्तन सब में होता है संतोष बाबू, और हम सब बस उसी प्रयास कर रहे हैं कि शहर में हम बेशक आ गए हैं, लेकिन गांव से हमें प्यार है। महीना में 2 बार अगर मैं गांव जाता हूं, 1 बार महीना में गांव जाता हूं, बिहार है, हम दिल्ली में रहते हैं, तो लगाव तो कहीं ना कहीं गांव से है ना। तो भारत गांवों का देश है, तभी मंगरुआ कहता है कि हर दिल में एक गांव बसता है, और हरीश जी के दिल में भी अपना गांव बसा हुआ है, लेकिन उसके साथ इन्होंने बिहार के उन गांवों को अपने दिल में बसाया है जहां इनके समाज के लोग रहते हैं, लगातार जा रहे हैं। संवाद अभी भी गए थे आप? मैं रात में ही आया हूँ साहब। अच्छा। वहाँ से आपका बेतिया मोतिहारी चंपारण होते हुए परसों मैं निकला उधर पटना, कैमूर, सासाराम, भभुआ, ये सब होते हुए कल लखनऊ में मीटिंग करके, कल दिन में लखनऊ में मीटिंग किया, रात में मथुरा में हमने टोल पे लोगों ने हमें स्वागत किया। फिर वहाँ से एक छोटा बारात था, वहाँ गया, वहाँ से मैं 2:30 बजे रात के घर आया। खाली स्वागत सत्कार हुई कि खाली अकेला चना भार नहीं फोड़ता? बिहार के लोग भी जुड़ रहे हैं कि नहीं? जुड़ रहे हैं, बिहार के लोग जुड़ रहे हैं। और अभी बिहार में हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन किए हैं कि आज तक बिहार में 9000 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा हमारे बिहार के जिम्मेदारी लिए हैं। युवा साथी है, आइए आप लोग भी आइए साहब। ये उपेंद्र चौहान जी है और श्रीलाल बाबू है, आप बैठिए, इधर बैठिए, आदमी उधर बैठिए, इनसे परिचय कराता हूँ। ये उपेंद्र चौहान जी है, ये नौखा रोहतास से है, और ये श्रीलाल बाबू जी है, वहीं काराकट लोकसभा के पास इनका घर है। और ये 7-8 लोग मिल करके अपने समाज के लिए रूट मैप चार्ट बनाने के लिए, आप समझिए कि 9000 से ऊपर किलोमीटर यात्रा अभी 1.5-2 महीना में हम लोग पूरा करके आज हमारा भगीरथ यात्रा टीम दिल्ली पहुंचा है, और आज हम लोग भगीरथ जी के सामने बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा संकल्प हम लोग का है कि 9000 किलोमीटर हम लोग बिहार में किए हैं कि रूट मैप बनाने के लिए लोगों से मिल के संवाद, और बहुत अच्छा खुशी, लोग हमें उनका रिस्पांस जो देखा वो बहुत अच्छा है। और ये खुद अपने मुँह से बताएंगे, हमारे गार्जियन बताएंगे कि कितना अच्छा लोग के बीच में हमारा एक अपनापन रहा। श्रीलाल चौहान। कहाँ घर पर ही रहा? काराकाट में नवादा एक टोला है। अच्छा, वहीं का मैं निवासी। गाँव कौन बा? गांव तो नवादा हुआ ना। नवादा गांव तो रुआ टोला कहनी है, ऐसे हमरा गांव पूछे के पड़ल। यात्रा में आप घूम रहे हैं बिहार के गांवों में, अपने समाज के बीच में। बिहार में 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही आप घूमना शुरू करते हैं तो बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, तो जैसे रुआ घूमे के शुरू करम तो लोग की लागत कि आपकी चुनाव की तैयारी करता। देखने को भी यही मिला, लेकिन हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को न वोट मांगना है, न किसी से पैसा चंदा लेना है। समाज को देश लेवल पर एक मजबूत संगठन बनाने के लिए हम लोग अपना प्रयासरत हैं। देश लेवल की बात
फिर करेंगे। बिहार लेवल पे जो 9,500 किलोमीटर की यात्रा आपने किया, क्या सीखा और क्या सिखाया? बिहार की जनता जो 76 वर्षों से, आज़ादी के 76 वर्षों से प्रताड़ित है, जिसने अभी तक समाज को आगे बढ़ाने की बात कही और उन्हीं लोगों द्वारा समाज को छल लिया गया है, तो हमारे इस दौरा के दरमियान लोगों का रुझान एकजुट होने की ओर बहुत ज़्यादा है और इसका परिणाम हम लोग लगे हुए हैं, कुछ ही महीनों में सामने आने वाला है, क्योंकि आगे चुनाव है। तो हरीश जी से जब बात होला तो हरीश जी घुमा फिरा के कह दौलन कि देखिए संतोष भाई, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, हम समाज को जगाने के लिए हैं, लेकिन बिहार का लोग अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसमें चुनाव आ ही जाता है। बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, लेकिन आपका तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, कल्चरल यात्रा कर रहे हैं। जब समाज जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि समाज से जुड़े हुए विभिन्न समस्याएं, विभिन्न चिंताएं भी सामने आएंगी। जी, राउत कहाँ घर बा? रोहतास जिला। रोहतास जिला। तो भोजपुरी में बोली, राउत तो भाषा भोजपुरी है, तो उसमें कौन समस्या बा? जी, ये हमने इनका परिचय कराया था नहीं। हाँ। बिहार के हमारे भगीरथ यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। आई लोग ही देखिए इनका। हाँ हमनी के या ये लोग भाई हमरा दो हो जेब में से निकाल के। हाँ हमनी के लोग जो देखा था नहीं ना, हाँ। ये घर घर में एक छाप देवे के बा जी, कि भगीरथ जी हमर बा, हमर है, हम उनका है। तो इसलिए जो है ना, अब हम लोग को कुछ करना है। अब ये भगीरथ जी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं साहब। और मैं आपसे कहना यही चाहूँगा कि हम सब का यात्रा जो है, ये संगठन हम लोग सामाजिक संगठन देश लेवल पे बना के हम लोग चलना चाहते हैं कि हमारा समाज का भी नाम हो ना। आप तो बहुत सारे प्रदेशों में क्या नाम है कि यात्रा कर चुके हैं और बहुत सारा, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे उन जगहों पे जहाँ रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी, समाज जुड़ता चला गया, और जब समाज जुड़ता है तो कारवां बनता चला जाता है। लेकिन अब आपका ध्यान फिर से बिहार की ओर आया है, इसलिए मैंने पूछा कि बिहार में रोआ जब घूमता नहीं तो का प्रतिक्रिया लोग के सामने आवता? अभी तो थोड़ा सा ये सर बताएंगे। पूरा बिहार घूमे है ना, हम 3 बार गए हैं इनके साथ में, लेकिन ये ज़्यादा बताएंगे, फिर हम इसमें चर्चा करेंगे। बताइए उपेंद्र बाबू, जरा आप मंगरुआ जी का जो चौपाल सजा है आज भगीरथ जी के सामने, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि कम से कम अपना नाम के आगे संतोष सिंह मंगरुआ रखे हैं। और ये भोजपुरी का एक टनक जो राउर भाषा में दिखेला, हमने के भोजपुरी में संघर्ष करता नहीं। तो ये एक बताइए ना कि हाँ, हमने के कितना बिहार में 38 जिला में का रिस्पॉन्स मिलल, ये बताइए उपेंद्र बाबू। मैं उपेंद्र चौहान, ग्राम बलिरामपुर, पोस्ट पांजर, थाना करागढ़, जिला रोहतास, बिहार का निवासी हूँ। जी 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 जी, बताइए, परिचय दिए अपना पूरा। मुझे नहीं कर दो। जी सर, बिहार के लेके और का क्या प्लान है आपके दिमाग में? क्योंकि ये तो ठीक है, आप 9,000-9,500 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, लेकिन क्या चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए सर, एक जब वो कुछ भी आदमी करता है ना, तो एक बोलते हैं ना, सेमी होता है, एक फाइनल होता है। तो हम लोग को सेमी हो गया, फाइनल शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले रूट मैप के हिसाब से काम कर लिए हैं, और उसके बाद में अब जो है रूट मैप के बाद जो है ना, फाइनल का हम लोग प्रोग्राम किए हैं 11 या 12 तारीख में। 11-12 तारीख में, 12 तारीख में डेट फाइनल है। दिल्ली, पटना में हम लोग पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, पूरे बिहार के 38 जिला से लोग बुला रहे हैं। जो जिला कमेटी हमने घूम के बनाया उनको बुला रहे हैं, और बुला करके अपनी बातें रखेंगे कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हम जो पूरे बिहार में जो घूम रहे हैं, समाज को जगाने के लिए घूम रहे हैं। पार्टी में हमारे समाज के लोग हर पार्टी में रहे, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। दुख ये लगता है ना कि हमारा समाज का कोई संगठन नहीं है। तो हम एक समाज का संगठन का कैसे विस्तार हो, ये होना चाहिए। हम अगर आज है, हम क्योंकि संगठन में ही शक्ति, संगठन में शक्ति है, और कम से कम मात्र शक्ति को भी जो है ना, मात्र शक्ति को भी संगठन में भागीदारी मिलना चाहिए। ये भी जरूरी है। आप अगर देखेंगे ना, तो हमारे समाज में अभी
वर्तमान में भी जो है ना महिलाओं की कम भागीदारी है, ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य बहुत हमारे। अच्छी बात कहे आप, जी, जी। क्योंकि हमारी आधी आबादी है हमारी, ठीक है, हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था बिहार में रही है, पिता जो कह देते हैं स्वाभाविक का पिता का आदेश लोग मानता है, लेकिन बेटियां जब आगे आएंगी, गांधी जी कहते थे कि अगर एक बेटी को पढ़ा देते हो तो 2 परिवार पढ़ जाता है। जी, तो जी। बेटियां जब आपकी यात्रा से जुड़ेंगी, आपके संगठन से जुड़ेंगी, तो स्वाभाविक रूप से जरूरी है, हम लोग इस पे काम करेंगे भैया, हम लोग काम कर भी रहे हैं और हम लोग महिलाओं की भागीदारी भी दे रहे हैं। और ख़ास करके हमारे बिहार में भी देखिए, पुरुष प्रधान समाज होने के बाद भी हमारे समाज में देखिए 3 बेटी अभी जो है बहुत अच्छा जगह बना रखी है। रेणु दीदी डिप्टी सीएम बनी, अनीता दीदी मंत्री बनी, अभी रेणु दीदी डिप्टी सीएम के बाद में मंत्री बनी हुई है। अनीता दीदी विधायक है 2 टर्म से, रेणु दीदी है, और हमारे समाज की अभी युवा बेटी है डॉक्टर भारती मेहता, वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, विश्व सूत्री का मंत्री है। तो कम से कम पुरुष प्रधान समाज में इज्जत तो हमारे समाज की बेटी तो रखी हुई है और बहुत अच्छा विकास कर रही है समाज का। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग सब पार्टी में है ना, वो उसी पार्टी में रहे। संगठन एक ऐसा हो संतोष भाई हम लोग का समाज का, जो हम लोग एक मंच विचार बनाए जहां लोग इकट्ठा होकर के एक निर्णय ले। और हम आपको एक बात बताते हैं, हम लोग में भी जैसे जाति में भी बटा होता है ना, हम लोग उसको वो कूटनीतियाँ खत्म करना चाहते हैं। हम लोग नुनिया है, नुनिया बीन बेलदार, ये जितना जाति है ना, हम सब एक है, एक नाम होना चाहिए, हमारा एक होना चाहिए। उसका कारण क्या हुआ देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं ना कि कमी हमारा में था तो फायदा दूसरा उठा लिया। जानते हैं, जाति जनगणना में हम लोग को बेलदार का अलग काउंटिंग कर लिया, नुनिया का अलग काउंटिंग कर लिया, बिंद को अलग कर दिया। हम लोग बिहार में 8-9%, 10% थे, समझे ना, और वो उसको जो हम लोग को 3-4 जगह 5 जगह हम लोग को काउंटिंग कर लिया, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। आज हमारा आबादी बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन अगर सबको एक कर देंगे, समझे ना, तो बहुत बड़ा आबादी हमारा हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग में उधर मुंगेर साइड, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर साइड जाएंगे तो लोग निषाद भी लिखते हैं, सहनी भी लिखने लगे हैं। तो दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग जो टाइटल अपना रखे लिख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा ना कि कम से कम जागरूकता के कारण अगर लोग ये एक मंच पे आ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो समाज का भला होना शुरू हो जाएगा ना। तो संगठन में शक्ति होती है और सांगठनिक विकास, सांगठनिक एकजुटता की बात हरीश जी कह रहे हैं। राजा भगीरथ के वंशज और पीछे जितने सारे नाम आपको दिखाया मंगरुआ ने, सब इनके पुरखे रहे हैं। और जब हम पुरखों का सम्मान करते हैं तो अपना सम्मान होता है। लेकिन एक अंतिम सवाल इस पड़ाव पे करना जरूरी है। जी जी हरीश जी, आप सामाजिक यात्रा कर रहे हैं, समाज को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन वही समाज मजबूत आप ही को उदाहरण में लेते हैं। आज अगर आर्थिक रूप से आप अगर सक्षम नहीं होते तो स्वाभाविक रूप से न देश यात्रा कर पाते, न प्रदेश यात्रा कर पाते, और आपकी बात बहुत ध्यान से लोग सुनता भी नहीं। तो उस समाज के आर्थिक विकास, उसके रोजी रोजगार, उसको पुरानी चीज़ें जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं, पुराना रोजगार है, उससे जोड़ने की दिशा में भी अगर कुछ कर रहे हो तो। मैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सर जी। अभी ये जो जहाँ बैठे हैं भगीरथ भवन, इसके ऊपर भी और नीचे भी मैं आपको दिखाया। हम चाहते हैं कि कम से कम 40-50 बच्चे पूरे देश से अपने समाज के यहाँ रहे, लड़का लड़कियाँ, बेटा बेटी हमारे रहे, और वो लोग यहाँ से कम 12वीं के बाद अच्छा शिक्षा कैसे हो, ग्रेजुएशन के बाद भी लोग अच्छा नौकरी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 12वीं में सब्जेक्ट गलत चुन लेते हैं। तो उसको हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको हम सही रास्ता दिखा करके अच्छा कॉलेज स्कूल में एडमिशन हो जाए। उसके बाद में गृहिणी प्रधानमंत्री ये मिल रहा है, आवास मिल रहा है। उसके बाद में क्या बोलते हैं वो मुद्रा लोन मिल रहा है। वो मुद्रा लोन में अभी देखिए 50,000 से 5 लाख 50 लाख तक मिल रहा है। लेकिन अगर सही से हमारे समाज को मिल जाए, हमारे समाज के जो बेरोजगार 20-20 लोग के समूह बना करके, मेरा उद्देश्य जो है कि 20-20 लोग को समूह बना करके, हम सांसद विधायक अभी नहीं बनाने जा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बिहार के 38 जिला में सांसद विधायक हम 38 जिला में बनाने के प्रयास करेंगे हम लोग। लेकिन ये अपने लोग को कम से कम रोजगार से जोड़ेंगे कि जो लोग जो पार्टी से जुड़े वो बने,
हमें हम लोग एक जैसे 38 जिला में एक 38 जिला कमेटी बना के अगर हम 10 लाख रुपया का ही फंड अप्लाई कर दें 20 आधार कार्ड लगा करके कि भाई एक समूह में आप दे दीजिए इसको 10 लाख रुपया, वहाँ गिलास बनाने का, डोना का मशीन ऐसे लगा के कि लोग रोजगार से जोड़ लें, तो वहाँ से जो पलायन है, आज उसी पलायन का कारण जो हम भी दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, अगर हमें सब कुछ मिलता तो हम लोग बिहार क्यों आते, बिहार से दिल्ली क्यों आते? तो दो उद्देश्य है हरीश जी का, एक तो अपने समाज को जगाना, समाज को उसके इतिहास, उसके गौरवशाली परंपरा से परिचित कराना, दूसरी जो समाज के सक्षम लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना ताकि समाज के हाशिए पर बैठे लोगों को आगे का राह दिखाया जा सके। समाज जब जुड़ेगा तो रास्ता बन ही जाता है। हरीश जी अकेले चले थे, कोरोना में बीमार थे, ठीक हुए, अंदर से आवाज़ आई कि हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं पूरे समाज के लिए है, ये आगे बढ़े, कारवां बढ़ता जा रहा है, कारवां जुड़ता जा रहा है और ये जुड़ाव निश्चित रूप से समाज के उत्थान की दिशा में इनका प्रयास है। बाकी तो समाज जब जुड़ जाता है तो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी भी खोज लेता है, वो आर्थिक हिस्सेदारी भी मांगता है, वो बाकी लोगों को भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।